महाकाली की कथाएं देवी भागवत पुराण से। देवी भागवत पुराण सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक महाकाली की महिमा को गहराई से उजागर करता है। महाकाली शक्ति और सृजन की देवी हैं और उनका प्रत्येक रूप धर्म, कर्म और संहार के माध्यम से ब्रह्मांड की रक्षा करता है। आज हम देवी भागवत पुराण में महाकाली से संबंधित प्रमुख कथाओं को समझेंगे और जानेंगे कि वे हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण हैं। कहानी की शुरुआत। महाकाली की कहानी देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंध से प्रारंभ होती है। यह वह समय था जब असुरों का आतंक पृथ्वी पर चरम पर था। सभी देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और सहायता की याचना की। त्रिदेवों ने अपनी संयुक्त शक्ति से एक तेजस्विनी देवी को उत्पन्न किया, देवी महाकाली। यह शक्ति सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकट हुई थी। संस्कृत श्लोक या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित हैं, उन्हें बार बार नमन। महिषासुर वध। महाकाली की पहली प्रमुख कथा महिषासुर के वध से जुड़ी है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में अत्याचार मचाया। देवताओं के विनम्र निवेदन पर महाकाली प्रकट हुई। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे। वे सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने लगी। इस भयानक युद्ध का वर्णन देवी भागवत पुराण में इस प्रकार है। संस्कृत श्लोक। चंड मुंड वधे देवी शुंभ निशुंभ संघरे महिषासुर नाशाय चंडिकाय नमो नमः। जो देवी चंड और मुंड का वध करती हैं, शुंभ और निशुंभ का संहार करती हैं और महिषासुर का नाश करती हैं, उन्हें नमन। महाकाली ने अपनी तलवार से महिषासुर का सिर काटकर तीनों लोकों को उसकी क्रूरता से मुक्त किया। इस कथा का संदेश यह है कि अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य और धर्म का नाश नहीं कर सकता। रक्तबीज की कथा। महाकाली की एक और प्रसिद्ध कथा रक्तबीज असुर से जुड़ी है। रक्तबीज के शरीर से हर बूंद गिरने पर एक नया असुर उत्पन्न होता था। जब देवताओं के सारे प्रयास विफल हो गए, तब महाकाली ने यह युद्ध संभाला। संस्कृत श्लोक। अद्य त्वं शक्ति रूपेण सृजसि सर्वं जगत्त्रयम् रक्षसि सर्वभूतानि संहाराय नमोस्तुते। हे देवी, आप शक्ति के रूप में संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हैं, सभी प्राणियों की रक्षा करती हैं और संहार करती हैं। आपको नमन। महाकाली ने अपना विराट रूप धारण किया और अपनी जीभ से रक्तबीज की गिरती हर बूंद को चूस लिया, जिससे कोई और असुर उत्पन्न नहीं हो सका। ये कथा हमें सिखाती है कि अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचान कर किया जा सकता है। शुंभ निशुंभ का वध। देवी भागवत पुराण में महाकाली का एक और वीरतापूर्ण कार्य शुंभ और निशुंभ असुरों का संहार है। दोनों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को पराजित कर दिया था। जब देवी दुर्गा ने उन्हें चेतावनी दी तो उन्होंने युद्ध के लिए चुनौती दी। तब महाकाली ने मैदान संभाला और उन्हें पराजित किया। दुर्गे स्मृता हरसी भीतिम शेष जंतो स्वस्थय स्मृता मतिमतीव शुभा ददासी। हे दुर्गा, आपका स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय दूर हो जाता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। महाकाली का महत्व। महाकाली केवल संहार की देवी नहीं है, वे समय, मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रतीक भी हैं। उनका प्रत्येक रूप हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उनके 4 हाथों में क्रमशः खड्ग विनाश का प्रतीक, कपाल मृत्यु का प्रतीक, अभय मुद्रा सुरक्षा का संकेत और वर मुद्रा आशीर्वाद का संकेत हैं। महाकाली की कथाएं न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में शक्ति और साहस प्रदान करती हैं। देवी भागवत पुराण हमें यह सिखाता है
कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कभी डरना नहीं चाहिए। महाकाली की पूजा से हमें हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है और आत्मशक्ति का अनुभव होता है। संस्कृत श्लोक। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे देवी, जो सभी प्रकार के मंगल की जननी है, जो शिवा हैं, जो सभी कार्यों को सिद्ध करती हैं, आपको नमन।